टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो बिल्कुल किसी यूजलेस कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बात करते थे। उन्होंने बहुत सिंपली 4 नोबल ट्रुथ्स बता दिए, सबसे बड़े सच, और ये इंपॉर्टेंट भी है। लाइफ में सबसे पहले सच को समझना ज़रूरी है। उन्होंने 4 सबसे बड़े ट्रुथ बताए। उन्होंने पहली बात बोली, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, ये संसार दुखों का घर है, सच है ये, राइट। दूसरा सबसे बड़ा सच कि हाँ, ये संसार सबसे मतलब दुखों का घर है, और इन दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं, डिज़ायर्स। जो आपकी इच्छा है वही आपके दुख का कारण है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी इच्छाओं से मुक्ति पालोगे तो आप सफरिंग से भी मुक्ति पालोगे, लॉजिकल। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये करना है, क्योंकि कहना तो बहुत आसान लग रहा है, किया तो नहीं जा सकता, तो अगर आपको ये करना है तो आप फॉलो करो 8 फोल्ड पाथ। और 8 फोल्ड पाथ क्या है? पहला, राइट व्यू। अब इसका ये मतलब नहीं है अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, ये मतलब नहीं है इसका। राइट व्यू का मतलब है आपका नज़रिया किसी चीज़ को लेके कैसा है, तो वो सही होना चाहिए, पॉजिटिव हो और सही भी हो। आप बहुत सारी डायरेक्शन से चीज़ों को देख सको, क्योंकि हर चीज़ जैसे आप देख रहे हैं वो वैसी है, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, राइट रिजॉल्व, अच्छा संकल्प करो, राइट। देखो, अच्छा व्यू रखो, और फिर अच्छा चीज़ के बारे में सोचो या उसके बारे में संकल्प करो। सही चीज़, राइट मतलब अच्छा नहीं, राइट मतलब सही, जो एग्जैक्टली सही है। फिर राइट स्पीच, क्या बोलना है वो सही होना चाहिए। राइट कंडक्ट, आप जैसे रह रहे हो, आप अपने जीवन को जिस तरह से बिता रहे हो वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का सोर्स भी राइट होना चाहिए। आपके एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स राइट होने चाहिए। आपका माइंडफुलनेस भी राइट होनी चाहिए। राइट माइंडफुलनेस मतलब सही चेतना, आपकी चेतना बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप चीज़ों को कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कैसे तरह से देखते हो वो राइट होना चाहिए। आपकी कॉन्शियसनेस किसी चीज़ के बारे में सही होनी चाहिए, तो राइट माइंडफुलनेस। और फिर लास्ट है राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही चीज़ पे सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेशन, आपका ध्यान सही होना चाहिए, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जैनिज़्म में वो गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बुद्धा ने कभी नहीं बोला, ना उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गॉड है, ना उन्होंने रिजेक्ट किया कि गॉड है। बुद्धिज़्म इस बारे में कोई बात नहीं करता। वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? वो करते हैं लॉ ऑफ कर्मा पे फोकस। वो कर्म पे फोकस करते हैं कि आपके कर्म कैसे होंगे। बुद्धा सिंपली बोलते हैं, जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी इच्छा है, जो आप सोच रहे हो, उस हिसाब से आपको उसका फल मिल रहा है, और आपकी पूरी लाइफ उसी बात पे डिपेंड कर रही है कि आप क्या सोच रहे हो, राइट। वो सोल को, वो बोलते हैं कि सोल डज़ नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने ये बताया कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती। गॉड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सोल को बोल रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि वो कुछ ऐसा रीबर्थ वाली बात बोलते हैं कि वो होता है, कुछ तो ट्रांसफ़र होता है, बट एग्जैक्टली उस बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि क्या होता है। बट वो सोल को नहीं मानते हैं बुद्धिज़्म में। जैनिज़्म में सोल को माना जाता है। ये डिफ्रेंशिएट करके पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ भी मेक श्योर आपको चीज़ें अच्छे से पता है ना। जैसे जैनिज़्म में वो हर चीज़ को में सोल देखते हैं, हर चीज़ में कॉन्शियसनेस देखते हैं, पता है आपको। बुद्धिज़्म में नहीं देखते हैं। अब आपको क्राइम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। फिर वो अहिंसा पे फोकस करते हैं। बुद्धा बहुत बोलते हैं कि अहिंसा नहीं, मतलब अहिंसा के साथ में नॉन वायलेंस, अहिंसा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंसान को। तो बुद्धा एक बहुत सिंपल लाइफ जीने की बात करते हैं, इच्छाओं को कंट्रोल करने की बात करते हैं, गुस्सा कम करो, किसी से हेट मत करो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं। फिर वो थॉट्स की प्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में, कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ते थे। वो खुद भी यही बोलते थे और सबको भी यही बोलते थे कि थॉट्स आपके प्योर होने चाहिए। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। बुद्धा की लाइफ में बहुत बार ऐसे लोग आए जिन्होंने उनको चैलेंज किया, बट बुद्धा ने क्या किया? बुद्धा ने बहुत आराम से उनको डील किया और बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात करके उनको उनको सिखाया, राइट। उनको लाइफ के लेसन्स दिए। वो बोलते थे कि हर चीज़ को ट्राई करो, लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करो। कास्ट सिस्टम पे कभी उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन वो हर किसी जो सोसाइटी में डिस्टिंक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रूर थे, राइट। तो ये जो बुद्धिज़्म है, अब आप देख रहे हो कि सोशल रेवोल्यूशन ज़्यादा है रेदर कि एक रिलीजियस रेवोल्यूशन हो। तो ये सोशल रेवोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। अब बुद्धिज़्म का स्प्रेड कैसे होता है? बुद्धिज़्म में 2 तरह के लोग थे, एक थे भिक्षु,
एक थे उपासिकास। उपासक मतलब उपासिकास मतलब जो उपासक वर्ड से है, उपासक मतलब जो किसी की पूजा करते हैं, जो किसी की उपासना करते हैं, राइट। तो वो जो होंगे जो ले वर्शिपर्स हैं वो उपासक हैं, और दूसरे भिक्षु हैं जो काफ़ी हायर स्टेजेस पे पहुंच चुके होंगे स्पिरिचुअली, राइट। तो जो मॉन्क्स हैं, भिक्षु हैं, वो क्या करते हैं, वो संघ को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मिलते हैं, एक संघ बनाते हैं, और फिर वो बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करते हैं। अब ये जो मेंबरशिप है ना, जो बुद्धा के संघ में एंटर करने की, ये कोई भी आ सकता था, मेल फीमेल विदाउट एनी कास्ट। इनिशियली फीमेल्स आर नॉट अलाउडेड, वर नॉट अलाउडेड, बट बेसिकली बाद में बुद्धा ने उनको अलाउ कर दिया था। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि ये पेपर में आता भी है कि कौन कौन ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो जैसे कोई सेवक है, किसी का जो स्लेव है, राइट, उस टाइम पे स्लेव्स वो करते थे, तो जो स्लेव है तो वो अपने मास्टर की परमिशन के बिना नहीं आ सकते। किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड हो सकती है, वो नहीं आ सकते। वुमेन भी इनिशियली ज्वाइन नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में ज्वाइन कर सकती थी। इसके अलावा अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई मतलब कोई स्टील करता है, चोरी करता है, ऐसे कुछ है, तो वो भी नहीं आ सकते। फिर लैंडलेस लेबर है, जो लेबर की तरह काम करते हैं, तो वो भी अपने मास्टर के बिना परमिशन के नहीं आ सकते थे, उनसे ज्वाइन नहीं कर सकते थे संघ को, ये याद रखिएगा। तो इसके बाद जो बुद्धिज़्म है उसमें कुछ स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट थे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। इसके अलावा जो कुछ फेमस मॉन्क हैं बुद्धिज़्म में, वो है सेरिपुता, मोगलना और आनंद। आनंद इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो संघ जो है वो अब डेमोक्रेटिक लाइंस पे धीरे धीरे गवर्न किया जाएगा। सबको अपनी बात करने का राइट होता था, और कंडक्ट है कि आपको ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है। तो संघ के कुछ रूल्स होते थे और वो फॉलो करने पड़ते थे। या बहुत डिटेल में अगर सिर्फ बुद्धिज़्म पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ सकते हो, राइट। तो बुद्धा ने बहुत सारी जगह पर ट्रैवल किया। नॉर्थ इंडिया में उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीजन जो था ये स्प्रेड किया, और उनकी डेथ के ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बाद तो हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर में जो एक बहुत बड़े किंग होते हैं वो होते हैं अशोका, और वो उन्होंने उसको बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था। और धीरे धीरे जो बुद्धिज़्म था वो एक रिलीजियस सेक्ट से क्या बन जाता है, वर्ल्ड का एक बहुत फ्लॉरिश करने वाला रिलीजन। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। जो बुद्धा की डेथ के बाद जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो राजगीर में हुई थी। उस टाइम पे अजातशत्रु ने वो करवाई थी, और उनकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, महाकश्यप। तो चेयरमैन थे महाकश्यप। करवाई किसके टाइम में थी, किसके टाइम में हुई थी, अजातशत्रु। ये आप एक चार्ट सा बना लीजिए, इसमें 4 लाइन्स होंगी। उसमें पहली जगह प्लेस का नाम लिखना है, किसने करवाई थी, चेयरमैन कौन थे, और हुआ क्या था, और कब हुई थी, राइट, कहाँ हुई थी। फर्स्ट हुई थी राजगीर में, चेयरमैन थे महाकश्यप, हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। इसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बुद्धा की डेथ होगी लेकिन हम उनकी टीचिंग की प्योरिटी को बरकरार रखेंगे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली में 383 BC में, और उसके बाद होती है, और ये कब हुई थी, ये हुई थी काला अशोका के टाइम पे। काला अशोका के टाइम पे फर्स्ट हुई है अजातशत्रु के टाइम पे, सेकंड हुई है काला अशोका के टाइम पे। अब है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये होती है पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे। और इसके चेयरमैन कौन थे, जिन्होंने उसको प्रिसाइडेड किया था, वो थे मोगलीपुत्र तीसरा, राइट। इसके बाद लास्ट इसी में जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, इसमें जो त्रिपिटकास हैं, त्रिपिटकास किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से। त्रिरत्ना किससे रिलेटेड है, जैनिज़्म से। तो त्रिपिटकास जो इनकी बुक्स हैं वो कंपोज करते हैं, और वो कंप्लीट हो जाती हैं कंपोज करना, राइट। इसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ये कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी, और इसके चेयरमैन वासुमित्र थे। लेकिन इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग आज तक हमें नहीं पता है, क्योंकि पहले हम 60 BC को मानते थे शायद, या AD को। तो फिर बाद में उसमें एक मत नहीं हो पाए, तो अभी तक हम नहीं मानते, कि हमें नहीं पता वो कब हुआ था। बट हमें ये एविडेंस है कि वो कश्मीर में हुई थी और कनिष्क ने करवाई थी। इसमें अश्वघोषा ने भी पार्टिसिपेट किया था, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, क्योंकि इसमें भी बुद्धिज़्म एक्चुअली 2 पार्ट्स में अब डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान में, राइट। महायान वो बन जाते हैं। अब हुआ क्या था बेसिकली यहाँ पर, अब बुद्धिज़्म में धीरे 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 करके बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होना शुरू हो गई थी। तो एक तरह के वो लोग थे जो बोलते थे कि बुद्धा भगवान नहीं है, उनको भगवान की तरह पूजा करना गलत है। वो एक गुरु थे, उन्होंने गुरु की तरह हमें सिखाया। वो खुद भी भगवान ही थे, वो खुद भी ऐसे नहीं बोलते थे कि वो भगवान थे। लेकिन एक सेक्ट था, वो बोलते थे कि नहीं, वो भगवान का अवतार थे और वो भगवान थे, और हम उनकी करेंगे वर्शिप, कैसे, आइडल बना के, मूर्ति पूजा। तो जो मूर्ति पूजा के उस साथ में थे, उन्होंने दूसरे वालों को बोला कि आप लोग हीनयान हो, लेसर व्हीकल, राइट।
तो उन्होंने दूसरों को बोला कि आप हीन हो, हीनयान हो, हम बड़े हैं, हम महायान हैं। तो महायान और हीनयान दो सेक्ट में ये डिवाइड हो जाता है। महायान वो लोग हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं, जो बुद्धा को मानते हैं भगवान हैं, लेकिन हीनयान जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है, जो ओरिजिनली बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं, राइट। तो फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो कंपाइलेशन है वो कम से कम 500 साल बाद शुरू होता है और ख़त्म होता है। इसे मतलब वो कंपाइल किए जाते हैं बुद्धा की डेथ के बाद, लगभग 500 साल के बाद। आप देख सकते हो कि उसमें भी काफ़ी वो चीज़ें होंगी ना जो बुद्धा ने खुद नहीं बोली थी। 500 साल बाद कोई चीज़ रिलेट हो रही है, लेकिन फिर भी वो कंपाइलेशन 500 साल के बाद हुआ था। और इस कंपाइलेशन में जो बन के आए उन्हें हम बोलते हैं त्रिपिटकास, जिनमें त्रिपिटकास मतलब 3 बुक्स। 3 बुक्स कौन सी हैं? सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका, राइट। सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। और ये लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।